Hello everyone, welcome back to English Only Zone. Today we will study a topic of English language and the name of the topic is prepositions. Let's study the definition of preposition. Prepositions are words that express a relationship between a noun or pronoun and another part of the sentence. Prepositions वो words होते हैं जो एक noun या pronoun की रिलेशनशिप बताते हैं सेंटेंस के बाकी पार्ट से. जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप सब्जेक्ट से बताते हैं. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिपोजिशंस आर गिवन हियर. ऑन, इन, बाय, विद, ओवर, अंडर, अक्रॉस. A preposition is a word that connects or links a noun to the rest of the sentence. Preposition वो word होता है जो noun को sentence के बाकी पार्ट से जोड़ता है. सेंटेंस के बाकी पार्ट से जो वर्ड नाउन को जोड़ता है वो वर्ड प्रिपोजिशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, रोजी वॉक्ड डैश द हे स्टैक. हियर इन दिस सेंटेंस रोजी को यहाँ पर हे स्टैक से हमें ज्वाइन करना है कि रोजी और हे स्टैक के बीच में क्या रिलेशन है. यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि रोजी ने हे स्टैक के चारों तरफ चक्कर लगाया. तो वी कैन से रोजी वॉक्ड अराउंड द haystack. ओके, अब यहाँ पर अराउंड क्यों लिखा हमने उसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम प्रिपोजिशंस की अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे. लेट्स मूव अहेड. लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. अ गर्ल इज सिटिंग ऑन अ चेयर. इन दिस एग्जाम्पल जो हमारा नाउन है दैट इज गर्ल. गर्ल नाउन हो गई और सेंटेंस का बाकी पार्ट हो गया. दूसरा जो नाउन या प्रोनाउन है यहाँ पर वो है चेयर. तो एक नाउन की दूसरे नाउन के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको किससे पता करा जा सकता है. गर्ल और चेयर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि गर्ल चेयर पर बैठी है, चेयर के ऊपर बैठी है. तो कौन सा वर्ड ये शो कर रहा है कि गर्ल चेयर के ऊपर बैठी है? ऑन. जो वर्ड ऑन है इट इज शोइंग दैट गर्ल इज सिटिंग ऑन. चेयर के ऊपर बैठी है गर्ल. क्लियर? तो ऑन यहां पर क्या हुआ? प्रिपोजिशन. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई. यहां पर एक नाउन है बर्ड और इन द स्काई, स्काई में बर्ड स्काई में क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है. तो फ्लाई तो हमारी वर्ब हो गई. यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर वर्ब्स. और एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब कहलाता है. तो यहाँ पर बर्ड क्या काम कर रही है? फ्लाई कर रही है. लेकिन फ्लाई कहाँ कर रही है वो? स्काई में. स्काई के अंदर ही तो फ्लाई कर रही है ना. तो यहाँ पर कौन सा वर्ड बताते हैं कि स्काई में फ्लाई कर रही है बर्ड? इन. इन इज शोइंग दैट द बर्ड इज इन द स्काई. तो इन यहाँ पर क्या हुआ? हमारा प्रिपोजिशन हो गया. व्हाट इज इन? प्रिपोजिशन. सो अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई सेंटेंस में इन प्रिपोजिशन हो गया. Let's see another example. The kite is flying over the clouds. Kite clouds के ऊपर उड़ रही है. यहाँ पर एक नाउन क्या है? Kite. अब दूसरे नाउन क्या है यहाँ पर? Clouds. The clouds हमारे दूसरे नाउन हो गए. अब kite क्या कर रही है? Fly कर रही है. तो is flying हमारी verb हो गई. अब जो kite है वो कहाँ fly कर रही है? Over the clouds. Clouds के ऊपर fly कर रही है. तो over क्या हो गया हमारा? Preposition. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो वर्ड्स किसी एक नाउन के सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेशनशिप बताते हैं या ये बताते हैं कि वो काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमारे प्रिपोजिशंस होते हैं. कहाँ हो रहा है, कब हुआ, ये वर्ड्स हमारी प्रिपोजिशंस होते हैं. लेट्स स्टडी मोर अबाउट दीज वर्ड्स. सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन. प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट, इंस्ट्रूमेंट, फ्रेज एट्सेट्रा. कुछ स्टूडेंट्स ने सिंपल प्रिपोजिशंस, कंपाउंड प्रिपोजिशंस वगैरह भी पढ़ी होंगी, बट वो अभी इनिशियल स्टेज पर अभी नहीं पढ़ाई जाती हैं. ये जो वीडियो है ये अभी बिगिनर्स के लिए है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी प्रिपोजिशंस नहीं पढ़ी हैं या पढ़ी भी हैं तो उनकी अभी प्रिपोजिशंस क्लियर नहीं है. जो अलग अलग टाइप्स हैं लाइक सिंपल प्रिपोजिशन, कंपाउंड प्रिपोजिशन, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. But in this video, as it is
an introduction of prepositions. So we will study only the basic things about preposition. इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी प्रिपोजिशंस के बारे में. तो इन प्रिपोजिशंस को, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन को मैंने अलग अलग एक्सप्लेन भी करा है. एजेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्रेज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. प्रिपोजिशन ऑफ टाइम. प्रिपोजिशन ऑफ टाइम टेल्स अस अबाउट व्हेन द इवेंट अकर्ड. प्रिपोजिशन ऑफ टाइम बताता है कि कब इवेंट हुआ. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए, कौन कौन से वर्ड्स प्रिपोजिशन ऑफ टाइम के अंडर आते हैं? एट, इन, ऑन, फ्रॉम, आफ्टर, टिल, विद इन, एट्सेट्रा. अब एट, इन और ऑन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. अब एट कहाँ यूज़ करते हैं हम? एट इज़ यूज्ड फॉर अ प्रिसाइज टाइम. जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है ना, तब उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से द स्कूल बिगिन्स एट 9 AM. द स्कूल बिगिन्स एट 9 AM. अब हमें प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट टाइम पता है कि स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है, 9 AM. तो उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे. इन इज़ यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन कहाँ यूज़ करते हैं हम? मंथ्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इन जनवरी देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोल्ड. ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, लाइक इन 2021 एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसके लिए भी हम इन यूज़ करते हैं. अब ऑन कहाँ यूज़ होता है? ऑन इज़ यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स. ऑन मंडे, ऑन 6th January, ऐसे करके ऑन हम डेज और डेट्स के लिए यूज़ करते हैं. आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जाम्पल्स हियर. द यूज़ ऑफ एट, ऑन एंड इन. एट 3 o'clock, at dinner time, at sunrise, at the moment, at bed time. यहाँ पर at 3 o'clock हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कितने बजे, 3 o'clock पर. डिनर टाइम, एग्जैक्टली डिनर के समय. द गेस्ट्स केम एट डिनर टाइम. गेस्ट एग्जैक्ट डिनर के समय आए थे. एट सनराइज, जैसे ही सूरज उगता है, जो सनराइज वाला टाइम होता है उस वक्त. एट द मोमेंट, एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर. जैसे कोई काम हो रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, एंड एट द मोमेंट समवन स्नीज्ड. आई वॉज गिविंग द स्पीच एंड एट द मोमेंट माई फ्रेंड स्नीज्ड. तो उसी वक्त मैं स्पीच दे रही थी और उसी वक्त मेरे फ्रेंड ने स्नीज कर दिया. नेक्स्ट इज एट बेड टाइम. बेड टाइम मीन्स सोते समय. नेक्स्ट, इन द मॉर्निंग, इन 2020, इन द पास्ट, इन द 21st century, इन विंटर्स. इन यूज़ होता है जब हमें पता होता है कि कुछ ड्यूरेशन तक काम चलता है. इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग कुछ ड्यूरेशन तक रहती है, कुछ देर के लिए मॉर्निंग रहती है. तो मॉर्निंग के समय 2020 कितने ड्यूरेशन के लिए 2020 रहा था, 12 months की ड्यूरेशन थी. इन द पास्ट, पास्ट की जितनी भी ड्यूरेशन थी. इन द 21st century, 21st century की जो पूरी ड्यूरेशन है उसमें. इन विंटर्स, विंटर्स के पूरे समय में. तो इन यूज़ होता है ड्यूरेशन के लिए. एट यूज़ होता है फॉर एग्जैक्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें पता होता है कि एग्जैक्ट इसी समय ये काम हो रहा है. और ऑन यूज़ होता है डेज एंड डेट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ऑन 8th March, ऑन क्रिसमस, ऑन संडेज, ऑन बर्थडे, ऑन मंडे. अगर हम सारे संडेज़ की बात कर रहे हैं तो हम ऑन संडेज़ बोलेंगे, और अगर हम सिर्फ एक संडे की बात कर रहे हैं या एक मंडे की बात कर रहे हैं तो ऑन मंडे आ जाएगा. इज इट क्लियर टू यू? एट, ऑन और इन. अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करो एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं. ओके, नाउ देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. सी, प्रिपोजिशंस के ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं. कोई वर्ड एक वर्ड के साथ मिलकर, मीन्स कोई प्रिपोजिशन एक वर्ड के साथ मिलकर कोई दूसरा सेंस बनाता है, और दूसरे वर्ड के साथ मिलकर वो कोई दूसरा सेंस बना सकता है. कॉल एट, इफ़ आई से कॉल एट, तो कॉल एट का मतलब कुछ और होगा, और कॉल ऑन का मतलब कुछ और होगा. तो एट, ऑन दोनों कॉल के साथ ही ऐड हुए हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स चेंज हो गए. तो ये थोड़े से बड़े क्लासेस की बात है. अभी आप ये जो बिगनिंग वाली जो वीडियोस हैं इसमें अभी हम इनकी बातें नहीं करेंगे, बट स्टिल
For your knowledge, let's study some exceptions. Prepositions are not always used in the same sense. Look at the following sentences. I go to school in the morning. I go to school in the morning. अब in the morning के साथ, यहाँ पर तो हमने morning के साथ in यूज़ करा है. अब read the next sentence. On Tuesday morning, I met my old friend. On Tuesday morning. Tuesday की morning पर. On Tuesday morning, I met my old friend. अब ऊपर वाले सेंटेंस में मॉर्निंग के साथ हमने इन यूज़ करा है. सेकेंड सेंटेंस में हमने मॉर्निंग के साथ ऑन यूज़ करा है. बट बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट. ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर हम मॉर्निंग की ड्यूरेशन बता रहे हैं कि मॉर्निंग में मैं स्कूल जाता हूँ. मॉर्निंग के समय में जो मॉर्निंग वाली ड्यूरेशन है उसमें मैं स्कूल जाता हूँ. ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, यहाँ पर हम एग्जैक्ट एक दिन की बात कर रहे हैं कि ट्यूसडे मॉर्निंग पर, मतलब जिस दिन ट्यूसडे था उस दिन की मॉर्निंग पर मुझे मेरी एक ओल्ड फ्रेंड मिली. तो यहाँ पर जब हम एग्जैक्ट ट्यूसडे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज आई टेक माई लंच इन द आफ्टरनून. अब यहाँ पर आफ्टरनून के साथ हमने इन यूज़ करा है. नाउ रीड द फोर्थ सेंटेंस. अ फैमिली टेक्स लंच टुगेदर ऑन संडे आफ्टरनून्स. संडे आफ्टरनून्स पर हमारी फैमिली एक साथ लंच लेती है. तो वैसे तो आफ्टरनून के साथ इन आता है, वो ठीक है, थर्ड वाला सेंटेंस करेक्ट है. अब फोर्थ वाले सेंटेंस में हमने संडे आफ्टरनून्स के साथ ऑन यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन. बट ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है. ऐसा क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्टली संडेज़ की आफ्टरनून के बारे में बात कर रहे हैं. जितने भी संडे हैं उनकी आफ्टरनून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे संडे की आफ्टरनून पर. क्लियर? Okay, let's move ahead. Let's read about more uses of prepositions of time. See, सिर्फ in, on और at ही हमारी prepositions of time नहीं होते हैं. बहुत सारे और भी हैं prepositions of time. Let's study about them. See, there are around more than 200 prepositions. 200 से भी ज़्यादा prepositions होती हैं. और ये जो नंबर है इसके लिए आप इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड मत हो, क्योंकि नाउन्स, वर्ब्स, नाउन्स और वर्ब्स तो 200 से भी ज़्यादा हो सकती हैं. क्योंकि नाउन्स आर द नेम्स ऑफ समथिंग, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो कितने सारे नेम्स होते हैं किसी भी चीज़ के. और इसी तरह वर्ब्स, जो भी हम काम करते हैं, अब सिर्फ 200 वर्क थोड़ी कर रहे होंगे हम. सिर्फ अपने पूरे दिन में हम सिर्फ 200 काम थोड़ी करते हैं. हर कोई पर्सन 200 काम थोड़ी करता है. तो जितने भी काम हम करते हैं उनको हम वर्ब्स में स्पेसिफाई करते हैं. तो देयर आर मोर देन 200 नाउन्स एंड वर्ब्स. बट प्रिपोजिशन का हम अगर राउंड अबाउट नंबर बताएं तो 150-200 के अराउंड आता है. लेट्स स्टडी अबाउट सिंस. सिंस इज द यूज ऑफ सिंस इज फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक. अगर हम कहते हैं आई एम इल सिंस मंडे. आई एम इल सिंस मंडे. मैं मंडे से बीमार हूँ. मैं मंडे से बीमार हूँ. तो सिंस मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. हमें पता है कि मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता चल गया कि एग्जैक्ट उस दिन से मैं बीमार हूँ. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. सिंस 1986, सिंस 1990. अगर हमें पता होता है कि तब से ये काम चल रहा है तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं. और फॉर कहाँ यूज़ होता है? सिंस और फॉर में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है. सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. रिमेंबर दिस. सिंस इज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर 2 years, for 4 hours. If I say I have been doing this job since 2 years. मैं ये जॉब not since, I have been doing this job for 2 years. मैं 2 सालों से ये जॉब कर रही हूँ. तो 2 सालों से अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं कौन से दिन से मैंने कौन से डेट पर इस जॉब को ज्वाइन करा था. बट आई नो कि अराउंड 2 years से मैं ये जॉब कर ही रही हूँ. तो फॉर आ जाता है ड्यूरेशन के लिए. बट इफ़ आई से आई एम डूइंग दिस जॉब सिंस 2019.
अब 2021 चल रहा है, तो इफ़ फ्रॉम 2019 आई एम डूइंग दिस जॉब, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर मुझे पता है एग्जैक्ट मैं 2019 से ये जॉब कर रही हूँ तो उसके लिए सिंस आएगा। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं कब कौन से ईयर में मैंने ज्वाइन करा था या कौन से मंथ में मैंने ज्वाइन करा था, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फॉर 4 आवर्स, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट इज अगो। अगो आपने स्टोरीज में सुना होगा, मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ मैन, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, ऐसे करके। तो अगो मीन्स अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी समय की बात है। मैनी ईयर्स अगो, फ्यू ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत समय पहले की बात हो, लेकिन 2 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, 1 ईयर अगो, 6 मंथ्स अगो, 2 डेज अगो, ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट इज बिफोर, अर्लियर देन द स्टेटेड टाइम। बिफोर मीन्स जो हमने टाइम बताया है उससे पहले। एग्जाम्पल इज बिफोर 9 AM, तो यहाँ पर हम 9 AM से पहले की बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रॉम एंड टू, तब से तब तक। ड्यूरेशन के लिए फ्रॉम एंड टू यूज़ करते हैं। फ्रॉम 9 to 6, 9 बजे से 6 बजे तक की जो ड्यूरेशन है उसके लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। जो ड्यूरेशन आती है उसमें पहले हम फ्रॉम यूज़ करते हैं और उसके बाद वाले टाइम के साथ हम टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट। पास्ट इज अगेन टू टेल टाइम। आपने देखा होगा टाइम बताने के लिए, इनफैक्ट जब आपने चाइल्डहुड में जब आपने मैथमेटिक्स में टाइम देखना स्टार्ट किया होगा या सीखा होगा मैथमेटिक्स में कि कैसे टाइम देखा जाता है, क्लॉक कैसे देखी जाती है, तो आपने उसमें पढ़ा होगा 20 past 7, 15 past 6, 10 past 4, ऐसे करके पढ़ा होगा ना आपने। तो ये जो पास्ट होता है ये टाइम बताता है। इट मीन्स 7:20, 7:20। क्लियर? 20 past 7, तो जो 7 है वो हमारा एग्जैक्ट आवर्स होते हैं। इट मीन्स 7:20। क्लियर? नेक्स्ट इज टिल, टू टेल हाउ लॉन्ग अ थिंग इज गोइंग टू लास्ट, कि एक काम कितने लंबे समय तक हो सकता है। आई एम ऑन लीव टिल मंडे, मंडे तक मैं लीव पर हूँ। टिल मतलब मंडे तक, मंडे के बाद मैं आऊँगी लेकिन मंडे तक मैं लीव पर हूँ। नेक्स्ट प्रिपोजिशन इज बाय। टिल अ सर्टेन टाइम, आई विल बी होम बाय 8 o'clock। अब बाय 8 o'clock का मतलब भी होता है टिल, मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगी। आई विल बी होम बाय 8 o'clock या फिर आई विल बी होम टिल 8 o'clock, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। These words tell us about the place where the work has been done, in, at, on, beside, by, under, below, over, above, etc. In, अब इन हमने इन, एट और ऑन हमने प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में भी पढ़ा था और ये प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन में भी आते हैं। बट एग्जैक्ट इनका वर्क होता है टाइम और प्लेस में, डायरेक्शन में इनका कोई वर्क नहीं होता। इन का यूज़ होगा इन द रूम, इन कार, इन द बुक। एग्जाम्पल्स हैं इन द किचन, द मदर इज़ वर्किंग इन द किचन। आई एम लिविंग इन मुंबई, द पेन इज़ इन द बुक, इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज एट, यूज़ है एग्जैक्ट प्लेस के लिए। एट हम यूज़ करते हैं, जैसे एट हमने टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ करा था ना, प्रिसाइज टाइम के लिए एट 3 o'clock। इसी तरह अगर हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं एट, तो वो भी एग्जैक्ट प्लेस के लिए आता है। एट द डोर, एट द टेबल, एट द स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन के बहुत सारे यूजेस होते हैं। फर्स्ट यूज इज अटैच्ड टू, किसी से अटैच हुआ हुआ। नेक्स्ट इज फॉर अ प्लेस सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। अगर कोई भी जगह किसी रिवर या वाटर बॉडी के बैंक पर सिचुएटेड है, किसी वाटर बॉडी के बैंक पर प्लेस्ड बनी हुई है कोई प्लेस, कोई सिटी, उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। और साइड के लिए, लेट्स सी द एग्जांपल्स। अटैच टू के लिए ऑन द वॉल, द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, पेंटिंग वॉल से अटैच्ड है तो वॉल पर पेंटिंग है। नेक्स्ट इज फॉर अ प्लेस सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ अ रिवर, रिवर के बैंक पर कोई प्लेस सिचुएटेड है। मुंबई लाइज ऑन द सी, मुंबई सी पर है।
Next is for a side. On the right, on the left. If I say look on your right, look on your left. Next, by and beside. By और beside का मतलब होता है बराबर में. Sit beside रोहन. रोहन के बराबर में बैठ जाओ. तो किसी के भी अगर हम बराबर में कोई चीज़ बताते हैं तो उसके लिए हम beside यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज अंडर. अच्छा, अंडर और बिलो दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. अंडर इज लोअर देन अ थिंग बट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर लेकिन किसी चीज़ से नीचे. इफ़ आई से अंडर द टेबल इट मीन्स ज़मीन पर है वो लेकिन टेबल के नीचे. इफ़ आई से द पेन इज़ अंडर द टेबल, तो टेबल के तो नीचे है लेकिन ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन से टच हुआ है वो पेन. तो अगर कोई चीज़ फ्लोर से टच होती है, किसी ग्राउंड से टच होती है और ऊपर वाली चीज़ के नीचे है, उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ओवर. कवर्ड और गोइंग टू अदर साइड और मोर देन. ओवर के भी 3 यूजेस हैं. कवर्ड, गोइंग टू अदर साइड दूसरी तरफ जाना, एंड मोर देन. अब कवर्ड का एग्जाम्पल देखते हैं. ओवर द हेड. द फैन इज ओवर द हेड, मतलब मेरा हेड कवर हो रहा है फैन से. द फैन इज ओवर द हेड. नेक्स्ट इज गोइंग टू अदर साइड, दूसरी तरफ जाना. इफ आई से मूव ओवर द ब्रिज, ब्रिज पर चढ़ो और दूसरी तरफ पहुंचो. ओवर द ब्रिज का मतलब हुआ कि ब्रिज पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचो. नेक्स्ट इज मोर देन. इफ आई से इट हैज़ बीन ओवर 3 years, कि 3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं. यहाँ पर ओवर का मतलब क्या हुआ? 3 years से भी ज़्यादा हो गए. मोर देन 3 years. ओवर का मतलब क्या होता है? मोर देन, या फिर दूसरी तरफ, या फिर कवर कर लेना. नेक्स्ट इज इनटू. एंटरिंग इनटू अ स्टेशनरी प्लेस, किसी भी एक स्टेशनरी या फिक्स्ड प्लेस के अंदर एंटर होना. द कैट जम्प्ड इनटू द रूम फ्रॉम द बिल्डिंग. इनटू द बिल्डिंग. द थीव्स जम्प्ड इनटू द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग के अंदर कूदे. थीव्स मोशन में थे, वो चल रहे थे, लेकिन बिल्डिंग स्टेशनरी थी, वो फिक्स थी अपनी जगह. तो थीव्स बिल्डिंग के अंदर कूदे, तो उसके लिए इनटू आएगा. नेक्स्ट इज अक्रॉस. अक्रॉस अगेन मीन्स गोइंग टू द अदर साइड. जैसे हमने ओवर के लिए यूज़ करा था ना, गोइंग टू अदर साइड ओवर द ब्रिज. यहाँ पर गोइंग टू अदर साइड एंड ओवर द ब्रिज. इसी तरह अक्रॉस में भी आएगा गोइंग टू अदर साइड एंड अक्रॉस द ब्रिज. दोनों का मीनिंग सेम है. नेक्स्ट इज बिलो. अभी हमने पीछे अंडर के बारे में पढ़ा था, अब आएगा बिलो. लोअर देन अ थिंग बट अबव द ग्राउंड. किसी चीज़ से नीचे लेकिन ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड से टच ना होता हुआ. किसी चीज़ के नीचे लेकिन वो ग्राउंड से भी टच नहीं हो रहा है. अंडर में क्या था कि वो चीज़ ज़मीन पर रखी हुई थी, ग्राउंड पर रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर बिलो में ग्राउंड के ऊपर रखी हुई नहीं है. द पेंटिंग इज़ बिलो द फोटो फ्रेम. पेंटिंग फोटो फ्रेम के नीचे है, उसके नीचे है लेकिन ग्राउंड पर नहीं रखी हुई है वो. क्लियर. नेक्स्ट इज अराउंड. अराउंड मीन्स इन ऑल द डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में. इफ़ यू रिमेंबर, हमने पहले वो एक सेंटेंस पढ़ा था प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन के नीचे. रोजी वॉक्ड डैश द हेस्टैक. वॉक्ड अराउंड द हेस्टैक उसका आंसर था. तो अराउंड मीन्स इन ऑल द डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में. अराउंड द फायर. द पीपल वर सिटिंग अराउंड द फायर. फायर के चारों तरफ, जैसे कैंप फायर लगाते हैं ना, उसके चारों तरफ लोग बैठ जाते हैं, तो उसके लिए अराउंड आता है. नेक्स्ट इज अमंग. अमंग और बिटवीन, ये दोनों भी एक ही सेंस में यूज होते हैं, लेकिन अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 people एंड बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 people. अमंग मोर देन 2 लोगों के 2 people के लिए या 2 things के लिए आता है, और बिटवीन सिर्फ 2 लोगों के लिए आता है. अमंग में विद इन अ ग्रुप ऑफ मोर देन 2, अमंग द स्टूडेंट्स. इफ आई से डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो. एंड इफ आई से डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन 2 brothers, चॉकलेट को डिवाइड कर दो इन दोनों ब्रदर्स के बीच में. इट मीन्स 2 लोगों के बीच में डिवाइड करने के लिए बिटवीन आएगा, और अमंग बहुत सारे लोगों के लिए. नेक्स्ट इज टूवर्ड्स. टूवर्ड्स मीन्स इन द डायरेक्शन, उस तरफ, उस चीज़ की तरफ. टूवर्ड्स द रिवर. गो टूवर्ड्स द रिवर. रिवर की तरफ जाओ,
तो इसके आगे आप अपना सेंटेंस बना सकते हो. I hope these prepositions are clear to you. So if there is any doubt, if there is any confusion, I always say do write it in the comment section. I will answer. And if you have understood, click on the like button and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching the video. Take care.